स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल KY स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान से संबंधित अध्याय 3 पढ़ेंगे, जो भौतिक राशियाँ एवं उनके मात्रक से संबंधित है। दोस्तों, इस टॉपिक को हम क्लास वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में बांटना बहुत ज़रूरी होता है, और इससे वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होती। और मेरा मकसद यह होता है कि कोई भी टॉपिक जितना अच्छे से पढ़ाया जाएगा वह उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, इस टॉपिक को हम थ्योरी वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी से पढ़ा हुआ टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आता है। और इस टॉपिक पर आधारित मैं 200 क्वेश्चन की एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाली वीडियो बनाऊंगा, जिससे हटकर एग्ज़ाम में बहुत ही मुश्किल से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस वीडियो में आप वह भी जान जाओगे कि हमने भौतिक राशियाँ और उनसे संबंधित मात्रक से कितना सीखा है, क्योंकि वह वीडियो टेस्ट टाइप होगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली इन सभी क्लासों की नोटिफिकेशन या अन्य सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। भौतिक राशियाँ एवं उनके मात्रक। तो पहली हेडिंग है हमारी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा के बीच अनन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। लॉर्ड केल्विन के अनुसार भौतिक विज्ञान मापन का एक विज्ञान है। तो दोस्तों, यहाँ से यह भी एक प्रश्न बन जाता है कि भौतिक विज्ञान मापन का एक विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था लॉर्ड केल्विन ने। दूसरी हेडिंग है हमारी भौतिक राशियाँ। वे राशियाँ जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा उन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी भौतिक राशियों के प्रकार। तो भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, पहली अदिश राशि, दूसरी सदिश राशि। अदिश राशियाँ किसे कहते हैं? वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि। तो दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न यह भी बन जाता है कि लंबाई कैसी राशि है? तो इसका आंसर हैगा लंबाई अदिश राशि है। दूसरी राशि है हमारी सदिश राशि। वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है, जैसे बल, वेग, विस्थापन, विद्युत क्षेत्र आदि। ये सभी राशियाँ सदिश राशियाँ कहलाती हैं। अब आ जाता है मात्रक। तो जिस इकाई में भौतिक राशियाँ मापी जाती है उन्हें मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई को मीटर में मापा जाता है, तो यहाँ मीटर जो है वो मात्रक कहलाता है। दोस्तों, यहाँ समझ लेते हैं कि जैसे हमने कोई दूरी तय की, तो वहाँ जाके हम बताएंगे कि हम 10 किलोमीटर आए हैं, तो यहाँ जो मीटर लग रहा है ना, यह मात्रक होता है। संख्यात्मक मान जो भौतिक राशियों के परिमाण को दर्शाए, वह संख्यात्मक मान कहलाता है। जैसे लंबाई या किसी भी राशि को मापकर उसे संख्या के रूप में बताना संख्यात्मक मान कहलाता है। अर्थात जैसे हम कहीं गए, तो अगर हम चल कर गए तो वहाँ 10 किलोमीटर जैसे हम गए, तो जहाँ हम बताएंगे कि हम 10 किलोमीटर आए हैं, तो यहाँ 10 जो हो गया ना, 10 संख्यात्मक मान कहलाएगा। परिमाण बराबर संख्यात्मक मान गुना मात्रक। मूल मात्रक मूल राशियों के मान को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग होता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों की संख्या 7 होती है, इसीलिए मूल मात्रक की संख्या भी 7 होती है। मूल मात्रक क्या क्या होते हैं? मूल मात्रक मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर और मोल, ये 7 मूल मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जिन मात्रकों को मूल मात्रकों के बीजगणितीय द्वारा प्राप्त किया जाता है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक होते हैं जैसे त्वरण, वेग, आवेग आदि। तो दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न यह भी बन जा सकता है कि वेग कैसा मात्रक है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेग व्युत्पन्न मात्रक है। अगली हेडिंग हमारी मापन के लिए प्रचलित प्रमुख पद्धतियाँ। मापन के लिए प्रचलित प्रमुख पद्धतियाँ MKS, CGS, FPS और SI होती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन यह भी बन जाता है कि MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है मीटर।
इनमें से कोई भी प्रश्न बन सकता है, जैसे सीजीएस में पूछ लेगा कि सीजीएस में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है ग्राम। अब आ गया हमारा एफपीएस। एफपीएस की फुल फॉर्म फुट पाउंड सेकंड। चौथी जो पद्धति है हमारी एसआई है, तो एसआई की फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। एसआई पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के रूप में कब स्वीकारा गया, तो ये स्वीकारा गया था 1960 में। एसआई पद्धति के अनुसार 7 मूल इकाइयाँ, 2 सहायक इकाइयाँ, 20 व्युत्पन्न इकाइयाँ होती है। मूल इकाइयाँ, मूल इकाइयों की संख्या 7 होती है, जो निम्न है: लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापक्रम, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ का परिणाम, ये सभी मूल इकाइयाँ होती है। अब यहाँ हम तालिका के रूप में मूल इकाइयों को देख लेते हैं। तो पहली जो मूल भौतिक राशि है हमारी, वो है लंबाई। इसका मात्रक होता है मीटर और संकेत इसका एम होता है। दूसरी राशि है हमारी द्रव्यमान। इसका मात्रक किलोग्राम और संकेत केजी होता है। यहाँ से यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर। इसी प्रकार समय का मात्रक सेकंड, संकेत एस। तापक्रम का मात्रक केल्विन, संकेत के। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, संकेत सीडी। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, संकेत ए। पदार्थ का परिणाम मोल और संकेत इसका मोल ही हो जाएगा। दूसरी इकाई है हमारी सहायक इकाइयाँ। जो राशियाँ मूल इकाइयों की सहायता से व्यक्त की जाती है वह सहायक इकाइयाँ कहलाती है। सहायक इकाइयों की संख्या 2 होती है: समतल कोण और घन कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, इसका प्रतीक RED होता है। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, जिसका प्रतीक SR होता है। यहाँ भी यह प्रश्न बन जाता है कि कोण का मात्रक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियन। तीसरी इकाइयाँ है हमारी व्युत्पन्न इकाइयाँ। वे इकाइयाँ जो मूल इकाइयों के बीजगणितीय द्वारा प्राप्त की जाती है, व्युत्पन्न इकाइयाँ कहलाती है। व्युत्पन्न इकाइयों की संख्या 20 होती है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, दबाव आदि। तो दोस्तों इसकी यहाँ एक ट्रिक भी है कि ये पूछ लिया जाता है 4 ऑप्शन दे के कि इनमें से कौन सी व्युत्पन्न इकाइयाँ है। तो 7 मूल इकाइयाँ और 2 सहायक इकाइयों को छोड़कर बाकी सभी व्युत्पन्न इकाइयाँ होती है। क्योंकि इनकी संख्या 20 होती है, उसे याद करने में थोड़ी कठिनाई पड़ेगी, तो इसलिए 7 मूल इकाइयाँ और 2 सहायक इकाइयों को याद करने के बाद जो बाकी बची इकाइयाँ होती है वो व्युत्पन्न इकाइयाँ होती है। अब लास्ट हेडिंग जो है हमारी वो 7 मूल इकाइयों का विवरण। तो ये हम इस टॉपिक की क्लास 2 में पढ़ेंगे। क्लास 2 को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे हमारी क्लास 2 की वीडियो आपकी नोटिफिकेशन में तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू।